हेलो दोस्तों, MDPS में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के सामने 2-3 दिन से कुछ वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो सबसे पहले देखिए, मैंने मैथ का बात करता हूं। मैथ में सबसे पहले देख लीजिए कि बिहार बोर्ड में जो होता है कि आपको केवल देख लीजिए कि मैं आज आप लोगों के ऐसे ट्रिक बताता हूं कि आप क्या करें। देखिए, पढ़ लेना कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, फिर भी आपको मार्क नहीं आता। क्यों नहीं आता है? आप उस चैप्टर पे और उस बुक पे आप कमांड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपको उतना मार्क नहीं आता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको मैथ में टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप देख लीजिए इसमें कितना चैप्टर आते हैं, ठीक है। इसमें जो जो चैप्टर आते हैं उसमें उतना कमांड करना पड़ता है उस चैप्टर के। सबसे पहले देख लीजिए, उस चैप्टर का परिचय पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिचय। मैथ में जितने चैप्टर दिए जाएंगे तो सबसे पहले उस चैप्टर का परिचय पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का जो क्या रूल है और उसको कैसे हम बनाएंगे। ठीक, तो पहला स्टेप में देख लीजिए। दूसरा स्टेप में देख लीजिए, दूसरा क्या करना है, हर चैप्टर में करना है। तो मैं आज मैथ का पूरा खोल के बताऊंगा कि कैसे हमको 100 में 100 लाना है, ठीक है। देख लीजिए, पढ़ता है सब, जो भी स्टूडेंट है सभी पढ़ते हैं, लेकिन सबको 100 में 100 नहीं आता है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, आप उसको स्कोर करने के लिए क्या होता है, पढ़ लेना बहुत जरूरी नहीं है। सारे मैं एक एक करके सब का थ्योरी दे चुका हूं और सारे क्वेश्चन का भी बना चुका हूं। एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है। अब केसी सिन्हा का और एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन मूल में आएगा, जो बिहार बोर्ड के लेवल में क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं देखूंगा अब अगले वीडियो से, ठीक है। तो अभी चलते हैं, मैं बताता हूँ कि ये जो 100 मार्क है, 100 मार्क कैसे लाएं, ठीक है। मैथ में 100 मार्क जो आता है उसको कैसे लाना है, ठीक है। तो हर चैप्टर का आपको परिचय पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि हर चैप्टर, ठीक है। जैसे बहुपद है तो बहुपद चैप्टर मान लेते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। या त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने से मतलब क्या होता है कि त्रिकोणमिति का हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? त्रिकोणमिति, साइन थीटा है, साइन के साथ थीटा कैसे है। आप कभी कोई ऑब्जेक्टिव में पूछता है साइन थीटा गुना में है या नहीं है, ये सब ऑब्जेक्टिव पता है। यानी जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसका क्या पता होना चाहिए? परिचय पता होना चाहिए। पहला स्टेप हो गया, ठीक है। परिचय होने के बाद क्या होना चाहिए? दूसरा होगा सूत्र। क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसका सभी सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सभी सूत्र। अब जब तक आपको टोटल सूत्र नहीं पता होगा तब तक आप पूरा स्कोर नहीं कर सकता। आप कैलकुलेशन कर लेंगे लेकिन सूत्र आपको पता नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन आसानी से नहीं बनेगा और आप आसानी से वहां पे फंस जाएंगे, पूरा मार्क नहीं उठा पाएंगे। तीसरा देख लीजिए, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन यानी सबसे पहले देखिए इसमें होता है जोड़, घटाव, गुना, भाग, बीज गणित का सभी। आप देख लीजिए, सिंपल जोड़ भी होगा, घटा होगा, गुना होगा, भाग होगा, लेकिन बीज गणित का जोड़, बीज गणित का घटा और बीज गणित का गुना भाग टोटल इसी में आते हैं। लघुत्तम, भिन्न का जोड़, ये सब सारे। तो कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीज आप अगर मजबूत हो गया आपको, ठीक है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर 100 में 100 नहीं आएगा तो बोलिएगा कि हम मतलब कितना भी मेहनत किए लेकिन 100 में 100 नहीं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं, अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैथ में 100% 2022 में अगर एग्जाम होगा बोर्ड का, 2022 का जो एग्जाम होगा, इसमें आप 100 में 100 जरूर लाएंगे। अगर ये 3 स्टेप आप मैथ का हमेशा हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। जैसे आप मान लेते हैं एस्थेटिक्स, ठीक है। एस्थेटिक्स यानी सांख्यिकी चैप्टर में क्या, सांख्यिकी का सबसे पहले परिचय पता होना चाहिए। सांख्यिकी कितने प्रकार का होता है, ये 3 स्टेप होना चाहिए आप, ठीक है। माद, माध्यक, बहुलक। अब क्या करना, उस माद के सारे सूत्र के बारे में पता होना चाहिए। माद कितने स्टेप से निकाला जाता है। उसके बाद देख लीजिए, माध्यक का भी सारे सूत्र पता होना चाहिए। और उसके बाद कैलकुलेशन आप आसानी से बना लेंगे। आपके सामने अगर रख दिया जाएगा कि 5+1/5 इसको कैसे तोड़ना है, 6+, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं टोटल। जैसे होता है A+ होता है सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ऐसे प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो मान लेते हैं कि ये क्या होगा, लघुत्तमता। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से क्या करेंगे, हल कर देंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन आप बनाना है, हर में 3-3 चैप्टर, ये हर चैप्टर का जो 3 स्टेप होता है ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। तब आसानी से आप क्या करेंगे, कुल मार्क उठा पाएंगे आप। तो अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन
और पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले कल से क्या होगा कि आपको जो जो चैप्टर दिया जाएगा सब सारे के सारे जो जो चैप्टर खत्म हो चुका है, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले सारे चैप्टर सोल्व कर दिया है, केवल बचा 11.2 जो रचना का वृत्त वाला क्वेश्चन बच गया है वो बचा है, वो मैं पढ़ा दूंगा। अब कल से आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आएगा कि आपको जो बोर्ड में सीधा पूछे जाएगा वो वीवीआ क्वेश्चन देंगे। कल से 5 मार्क या 2 मार्क या ऑब्जेक्टिव वाला जो भी क्वेश्चन आएगा, और मैथ में सारे ऑब्जेक्टिव वही क्वेश्चन आएगा जो आप अगर उस क्वेश्चन को समझते हैं तो सीधा आपको क्या करेगा, वही बोर्ड में आएगा। मैं चैप्टर के साथ में, अगर आप त्रिभुज का चैप्टर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जा सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर के त्रिभुज में जाकर के देख सकते हैं। तो अब कल से सब वीडियो आएगा सब चैप्टर का। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और ये 3 स्टेप आप हमेशा याद रखिए, जिंदगी में आप कभी भी कोई भी चैप्टर आपसे कमजोर नहीं रहेगा। धन्यवाद।